आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यह टॉपिक 10th क्लास के लिए है और आज का मेरा टॉपिक चूज़ करने का मेन एम ये है कि एनसीईआरटी की बुक में इसके कुछ स्टेप्स डायरेक्ट दिए हुए हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं। इस वजह से ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें थोड़ा सा ईजी मेथड बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें हमको करना क्या होता है, जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है, जैसे हमें गिवन है x² + 4x - 5, तो हमें इस इक्वेशन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए सबसे बेसिक 2 स्टेप्स हैं। ये 2 स्टेप्स पे ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। ये 2 स्टेप स्टार्टिंग की अगर समझ में आ जाती है तो आगे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इसकी पहली स्टेप क्या है कि इस क्वेश्चन में हम ये 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमें किस बेस पे यूज़ करनी है? सबसे पहले हमें इक्वेशन को चेक करना होता है। यहाँ पर आप देखिए x² + 4x, इन दोनों के बीच का जो साइन होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये इसका पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर आप देखिए x² + 4x के बीच में प्लस का साइन है, दैट्स वाई हम a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। मीन्स हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन जब ये वाली स्टेप हमारी आ जाएगी, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या है। अगर x² का कॉफिशिएंट 2, 3, 5, 7 मीन्स 2, 3, 5, 7 इनमें से कोई नंबर होता है तो हमें उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज 2x² होता तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो √2x आ जाएगा। मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर x² का कॉफिशिएंट 1, 4, 9, 16, 25 जो कि खुद में परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका कॉफिशिएंट है, तो हमें इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से फास्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, x² + 4x के बीच की साइन को चेक करना है। अगर साइन पॉजिटिव है तो आपको a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर माइनस है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। पहले स्टेप के बाद अब आपका सेकंड स्टेप होगा, आपको x² का कॉफिशिएंट चेक करना है। x² का कॉफिशिएंट 2, 3, 5, 7 अगर ये है तो आपको इसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर x² का कॉफिशिएंट 1, 4, 9, 16, 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं करना है। ये सब मैंने पूरा अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ जस्ट मैंने ये आपको समझाया है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको पूरा लेकर सॉल्व करके इसको बताया है। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 3x² - 5x + 2 = 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। पहला स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, 3x² - 5x मीन्स हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप पे हमें ये चेक करना है कि x² का कॉफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट है 3 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा इस x² के कॉफिशिएंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इस x² के कॉफिशिएंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 से। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9x² - 15x + 6 = 0। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से। ये हमारा ये वाली इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस वाली आइडेंटिटी से। कैसे कंपेयर करना है, अब आपके पास यहाँ देखिए यहाँ a² है, a² को कंपेयर करना आपको 9x² से, इसको कंपेयर करना आपको -2ab से। उसके बाद हमें b की वैल्यू निकालनी है। कैसे कंपेयर करना है, a² = हमारे पास है 9x²,
तो देखिए दोनों साइड अंडर रूट लिया हमने, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 3x। अब 2ab को कंपेयर करना है हमको 15x से। 2 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना आया है, ये 3x इंटू बी इज इक्वल टू 15x। अब आप यहाँ देखिए x से x कट हो गया है, 3 से 15 को कट किया 5 टाइम्स, देन b इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 3x, b की वैल्यू आ गई है 5/2। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है। तो कैसे रखना है, आपके पास 9x² माइनस 15x था, ये हमने लिखा 9x² माइनस 15x। अब आप क्या करिए, इस b की जगह ये हुआ आपका b² इज इक्वल टू 25/4 प्लस 25/4 माइनस 25/4। ये आपको प्लस और माइनस दोनों लिखना होगा। क्यों, जब हम इसको इससे काट देंगे वापस हमारी इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे b की वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हमारे पास b की वैल्यू पहले नहीं थी, इस वैल्यू को हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें एक बार प्लस की और एक बार माइनस की रखनी होगी। उसके बाद क्या है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए 9x² माइनस 15x प्लस 6 हमारे पास पहले से था, सिर्फ हमने इस टर्म को एक्स्ट्रा ऐड किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इस b की वैल्यू को एक बार हमने प्लस में रखा है, एक बार माइनस में रखा है। अब ये देखिए हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की ये जो टर्म है a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने में आ जाएगी। a 3x, b 5/2। हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से यहाँ तक की टर्म इस ब्रैकेट में हो गई। मैं साइड में आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 9x² माइनस 15x प्लस 25/4। अब आप देखिए 9x की जगह 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना था 3x एंड b की जगह हमारे पास कितना था 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया 9x², 2 से 2 कट गया, माइनस 15x प्लस 25/4। वापस वही टर्म आ गई, इसलिए हमने इस वाली टर्म की जगह ये लिख दिया है माइनस 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम आया 4 एलसीएम आया, ये हो गया 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस के 25 में से प्लस का 24 गया, ये बचा हमारा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 को हम इस साइड ले आए, ये 1/4 हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। ये हुआ हमारा अंडर रूट 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4। 3x माइनस 5/2 अंडर रूट लेने के बाद यह है आपका प्लस माइनस 1/। अब हम एक बार प्लस का रूट लेंगे, एक बार माइनस का रूट लेंगे। इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 के बराबर आ गई है। अब हम एक बार प्लस का लेंगे पहले, ऑन टेकिंग 1/2 एज रूट। ये देखिए 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। 3x इज इक्वल टू 1/2
प्लस 5/2, 3x इज इक्वल टू 6/2, 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3/3, 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया है आपका 1। ये दोबारा समझा देती हूँ। हमारे पास प्लस माइनस दो वैल्यू आई 1/2। पहली बार हमने 3x माइनस 5/2 को 1/2 के इक्वल रखा। 1/2 के इक्वल रखने से क्या हुआ, 5/2 को जब हम इधर ले गए ये हुआ हमारा 6/2, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, 3x इज इक्वल टू 3 आया हमारा, x इज इक्वल टू 3/3 यानी कि x की एक वैल्यू तो आ गई 1। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम ऑन टेकिंग माइनस 1/2। हमने रखा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 5/2, 3x इज इक्वल टू 4/2, 2 टाइम्स कटा, x इज इक्वल टू 2/3। हमारी x की सेकेंड वैल्यू आ गई है 2/3। ये देखिए हमारी x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं 1 एंड 2/3। होप सो आपको समझ में आ गया होगा।